देखिए राजीव जी, सारे पूर्ववक्ताओं से सहमत होते हुए मैं उत्तर प्रदेश की एक कहावत आपके सामने पेश करता हूं। वो कहती है कि जो एक वृद्धा है जिसकी उम्र से ऊपर हो गई है, मौत हो गई है, कष्ट मौत है, हमें इस कष्ट है कि मौत का रास्ता देख लिया है। तो इस समय पूरे समाज में, परिवेश में हो रहा है। अब खतरा ये पैदा हो गया है कि अब जो भी सत्ता में आएगा वो इस रास्ते पे चलेगा और अपने विपक्षियों को दबाने का प्रयास करेगा। देखिए, वास्तविकता में प्रबंधन का एक सिद्धांत है। वो कहता है कि हॉट स्टोव रूल का पालन होना चाहिए। हॉट स्टोव रूल का मतलब यह है कि अगर एक स्टोव गर्म है, अगर कोई उसको छूता है तो उसका हाथ जलेगा, कोई भी है उसका हाथ जलेगा। दूसरी बात यह है कि उसका हाथ तुरंत जलेगा। तीसरी बात यह है कि कोई भी हो, चाहे वो बलशाली हो या कोई भी हो, वो जलेगा। इस समय जो समाज जो न्याय प्रक्रिया भूल रही है, जो प्रशासन भूल रहा है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी आरोपी हैं, दोषी नहीं हैं। और आरोपियों से प्रकार का व्यवहार, क्योंकि देखिए पूरे विश्व में भारत की जो एक सनातन बड़ा है, उसका जो संदेश जा रहा है, वो संदेश क्या जा रहा है? वो संदेश ये जा रहा है कि एक महिला जो कि जैसे आपने बताया कैंसर से पीड़ित थी, उपचार हुआ, कोविड से पीड़ित थी, ईडी चुपचाप उनके घर जाके पूछताछ कर सकती थी। दूसरी बात यह है कि जैसे धनंजय कुमार जी ने कहा कि हम किस परंपरा को क्रिएट करना चाह रहे हैं। भारत की पहचान है महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, ये हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे पुरखे हैं, पूरा विश्व इनसे हम, क्योंकि ये जो शासन तंत्र है ये अपनी रेखा को बड़ा नहीं कर पा रहा है तो दूसरे की रेखाओं को छोटा करने का प्रयास कर रहा है। तो पूरा विश्व जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को जानता था, उनकी रेखाओं को कम करने का प्रयास किया। अब मैं तकनीकी पक्ष में, एक एजेंसी होती थी जिसका नाम था बीआईएफआर, ब्यूरो इंडस्ट्रियल फाइनेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन। जब कोई कंपनी सिक होती है तो उस सिक कंपनी का रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए बीएफआर नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी। अगर एक सिक कंपनी को कोई टेक ओवर करे, ये बात टीवी में बहुत ज्यादा कही जा रही है कि इतने करोड़ के एसेट्स को ले लिया थोड़े से पैसे देके। वास्तविकता में जिस कंपनी के एसेट्स को टेक ओवर किया है, जो सारे, जब आप इक्विटी आपके पास होती है तो आप सारे एसेट्स केवल टेक ओवर नहीं करते हैं, आप सारी लायबिलिटीज टेक ओवर करते हैं। और ये जो सिक कंपनी है इसमें इतनी आय नहीं है कि वो अपने व्यय का निर्वहन कर पाए। तो इसका मतलब ये है कंपनी को, अगर कोई ऐसा पूरा का पूरा एसेट्स को कंपनी को टेक ओवर करता है, को लेता है तो बेच नहीं सकता, उससे कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि पूरी लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है। लोन जो होता है, जो लेंडर होता है, उसके पास यह अधिकार होता है कि वो अपने लोन को रिकवर कर पाए, लेकिन जो इक्विटी होल्डर होता है वो पूरी पूरे एसेट्स और लायबिलिटी के लिए देनदारी उसके पास होती है। तो देखिए, वास्तविकता में अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कांग्रेस इस समय संघर्ष कर रही है तो ये संघर्ष कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, ये संघर्ष केवल विपक्ष का प्रश्न नहीं है, ये संघर्ष जो है पूरे भारत की लोकतांत्रिक और हमारी जो एक सनातनी परंपरा है, आघात है। भगवान श्री राम से भी बाली ने पूछा था कि प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था, मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी कि आपने मेरी हत्या कर दी। तो प्रभु राम को भी जवाब देते नहीं बना था। तो देखिए, वास्तविकता यह है, कानून को निष्पक्ष होना चाहिए। लखीमपुर खीरी में भी वैसा ही होना चाहिए, हरदोई में भी वैसा ही होना चाहिए। कोई भी कांड हो और अगर एसआईटी की रिपोर्ट लखीमपुर में किसी व्यक्ति के खिलाफ आ जाती है तो वहां पे जो अपराधी है वो अब आरोपी नहीं है, वो एक प्रकार से अपराधी है, क्योंकि उसकी बेल रद्द की गई है, वो जेल के अंदर है, एसआईटी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दे दी गई है। तो अगर उससे कानून प्रक्रिया ये पूछती है कि महाराज आप कब आ सकते हैं और 16 बार उसको चाय और समोसा खिलाया जा सकता है, तो ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो देश के 7-8 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारा लोकतंत्र और परंपरा ये उनको अधिकार देती है सम्मान पूर्वक उनसे पूछताछ की जाए और टीवी के माध्यम से और प्रचार तंत्र के माध्यम से पूरे विश्व को ये मैसेज दिया जाए कि हम लोकतांत्रिक परंपरा और अपनी सारी परंपराओं को भूल चुके हैं और हम केवल तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही